के त मोला जान से मारने के धमकी टोनही बुथी अरे शत्रु पर रउथइन अकेला दुकेला रहिथा चो घर म तोल जान से मार देबो ऐसे के कुमन के कहावत है मुनगल चिचोरे लगथे। जब तक के मुनगल नहीं चिचोरबे तब तक तोर पेट में नहीं जाएगा। आता जबरदस्ती कोखर पेट में ना लात मारबे तो गलत विषय। पूरा साहू समाज के बीच में माफी मांगे ओकर बाद आओ माफी मांग के बोला थी एखरन अंदरो भी कर ली जब माफियो भी मांग ली एखर बाबूजी दाऊ वो ये कहत है ना। देख लो खोल के मीडिया के सामने धमकी दिए है कि हम चाहते हैं 95% साहू तो कानून हाथ में लेकर हम मारपीट भी कर सकते हैं। जब मीडिया के सामने हम इतना बड़ा गुंडागर्दी कर सकते हैं तुम 95% साहू का नहीं करत हो। इन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वजह का इनको फंसाने की काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दारू बेचता है, गांजा बेचता है, ऐसा सब तो बोल रहे हैं उन लोग, लेकिन उन लोग इनसे मुझे पता चला है कि उन लोग खुद बेचते हैं। वो बुजुर्ग कहा थे मानत हम सम्मान करत हो, हाथ जोड़त हो, काबर के 3 पीढ़ी तक वो जिंदा है। वो मैं देख के ओखर पाँव परत हम है जाने कि 3 पीढ़ी वाले इंसान हम देख लें जिन 3 पीढ़ी तक जिंदा। आलम बोली तहसीलदार जमानत करा के पहले कही माफी मांगता मैं झगड़ा 4 जन से वो माफी मंगवाए कम से कम 50-60 साहू में 3 बार मैं माफी मांगे हाथ जोड़ के कि भाई मोर से हो गया गलती मोला विवाद नहीं करना है मोला माफ कर। हाँ 95% साहू भाई हैं और हम 2% है। हम कानून ला अपन हाथ में नहीं लेना चाहत हैं, हम लेना चाहबो तो कुछ भी कर सकत हैं। जमानत देख बाद उमन गांव में जाके प्रताड़ित करत है कि हर साहू के पांव पकड़ के माफी मांग या न तो जीवन खान नहीं देना तो गांव नहीं रह सका। जैसे धमकी चमकी दे तो वही पीड़ित हो करके हम एसपी साहब के पास। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा था गुरुजी टीवी। अभी परसों मैं एक खबर दिखा रहा हूँ साहू समाज वाले जिन तिलाई भाट गांव के रही से तिलाई भाट गांव के साहू समाज के पूरा मतलब ग्रामीण बना रही से यहाँ और उमन जिन है कुछ कार्यवाही के मांग के लिए यहाँ पहुंचे रही इसकी यादव समाज मन जिन है जातिगत गाड़ी दे है ऐसे प्रकार के तमाम उखर जिन है आरोप रही से और एसपी कार्यालय उमन वही आरोप लेके आ रही इसकी उखर ऊपर कार्यवाही होना चाहिए करके। लेकिन आज यादव समाज के मन जिन है एसपी कार्यालय आए है वही मुद्दा सेम मुद्दा वही है। ई मन चाहते कि साहू समाज जिन आ रही से उखर ऊपर कार्यवाही होना चाहिए ऐसे इखर कहना है। दोनों बीच के मामला का है ये मामला हम जानबो आज और का कुछ बात रही से क्लियर आज पता चली काबर की साहू समाज के मन आके अपन बात जिन है वह एसपी सर के पास रखी से और आज जिन है यादव समाज के मन आके अपन बात ला एसपी सर के पास रखी से। लेकिन वास्तविक में बात का है आज दोनों तरफ के दोनों और साइड मतलब पहली जन आ रही से 2 दिन पहली 1 दिन पहली ओखला भी हम सुने रहे वन साइड अब जन है अब दोनों साइड के जन हमारे पक्ष जानबो कि का कुछ मामला रही से वो दिन आ रही से वास्तविक में तिलाई भाट गाँव में का चलत है सब चीज मामला हम चर्चा करब। बताओ भैया तो सबसे पहले तो ये चैनल के माध्यम से मैं आप लोग सादर नमस्कार करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँ कि जिन बात जानत हूँ ये तिरई भाट के मामला है और एक यादव समाज और एक साहू समाज के दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये लड़ाई के मामला ऐसे प्रतिक्रिया है कि जो साहू समाज के जो भाई लोग मन रही हैं अब शराब तो आजकल सब समाज के पीते हैं लेकिन पी के ऐसे है कि ना राह चलत कोई महिला ला या कोनो और माता बहनी जन भी चलत रास्ता में ओखर सामने गाली गलौज करना एक कानूनन अपराध है। ये चीज ला शायद मोरो घर में माँ बहन है आप सबके घर में माँ बहन है लेकिन ये सब चीज ना इतना गंदा विषय है ये जन प्रताड़ना कर रहे हैं यादव समाज के ऊपर ये बहुत गलत है। जब ए मंखर ऊपर FIR हुई से कुंडा थाना से यादव समाज के ऊपर ओखर बाद यादव समाज भी है आवेदन देश कहाँ कुंडा थाना में कुंडा थाना के जो भी अभी हमारा अधिकारी है अभी तक इकर पक्ष लेके कोई प्रकार के कार्रवाई नहीं करे जेखर मामला आज हम एसपी साहब के सामने अवगत हन एसपी साहब के पास पहुँचे हन कि एसपी साहब हमला न्याय चाहिए माँ की हमला यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे संग में यादव समाज के सबो जतका पदाधिकारी भी है गाँव के सियान हैं ये सबो जन आए हैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमला न्याय चाहिए कहीं हम कोई झगड़ा लड़ी के माहौल नहीं लेके चलन ताकि दोनों परिवार बढ़िया सुख शांति से रह सके। हम यही चीज चाहत हन हमला न्याय चाहिए। ठीक अच्छा साहू समाज के मन आ रही से मैं मोर सार्थक चर्चा हो उखर साथ मैं अपन चैनल के माध्यम से दिखाया उमन बोला थी कि गाँव में भी शराब वराब बिकथे और पकड़ा है तो हमरे नाम लेते ऐसे करके उमन कहा। बिल्कुल ये चीज़ मैं बता सकता हूँ आप तो पहले बता सकता हूँ कि एक महिला से पूछ लो कि जब शराब पियत कौन आदमी ला कौन जगह पाए गए हैं 4 आदमी रही से कि जिन 4 आदमी के नाम जिन का नाम ला बताया महिला है अब एक तो मोला तो अवगत नहीं है लेकिन शराब पीना और बेचना वाला इंसान कोई अलग है
पीने वाला इंसान अलग है, गाली गलौज करने वाला इंसान अलग है ना। तो ये चीज़ तीनों चीज़ें मिलाते हुए मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ कि भाई मतलब सोच समझ आना चाहिए कि दोनों परिवार एक सामंजस्य बना के चलना चाहिए, ताकि भाई गांव में एक साथ आए हैं यार कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है मुनगल चिचोरे लगते हैं। जब तक के मुनगल नहीं चिचोरबे तब तक तो पेट में नहीं जाएगा। आता जबरदस्ती को पेट में ना लात मारबे तो गलत विषय है। ये चीज़ मैं कभी नहीं चाहूँ और मैं हमेशा सत्य के साथ दूँ। ऐसी सत्य के साथ दे बार मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँ। कैसे दीदी बताते हैं? हमन हन बताओ हमन 9 बजे जात रहे अपने घर ले खा के वो घर सोएला आवास वाले में। ऊ मन हाथ बड़कू असमनी भुवन संतोष साहू सभी मन पियत खाद रोड में बैठे रही से। ओखर बाद मोर पति है थोड़क पीछे में रही से मैं आगे में रही। ऊ मन गाली गलौज बकत रही तो मैं कहता हूँ गाँव घर के बहू बेटी हूँ काबर बकत कैसे कहता हूँ मोला जान से मारने धमकी टोनी बूथी अरे 7 रुपया रउतइन अकेला दुकेला रही था जो घर में तोल जान से मार देबो ऐसे के कुमन के ऐसना उमन काबर कहत रही से? वैसना उमन काबर कहत रही से उमन जानी मैं बोले ते खर से दिखा रही सुमन। मतलब ते का बोले है बस मैं कहूँ काबर बकत था गाली गलो मत का कैसे कही के हां त आप जात रहो रद्दम त आपला देखिस त गाली दिस न त काबर गाली दिस वही हां हां जात रहे त हां मोला देखिस त गाली दिस भने मिले रहा का त गाली हां ओकर बाद हमन गुंडा थाना गेन 10 तारीख के बाद है 15 तारीख के होए है। ओकर बाद थाना हम कहे लिखी हमर कुछ सुनई नहीं करे। मोर पति भी ला गाली गलौज करी ओकर बाद मोर पति भी ला अंदर कर दी ना। अब ये जमानत में छूट गए। ओकर बाद पूरा साहू समाज के बीच में माफी मांगे। ओकर बाद आओ माफी मांग के बोला थी खरन अंदरों भी कर ली जब माफियो भी मांग ली खर बाबूजी आओ ये कहत है ना। हाँ पर दईज करा थी त माफी मांगे कही त नहीं मांग पहले थाना में कहीं माफी मांगना ही से करके त हां मांगो कि कहीं से ओखा बाद समाज के सामने नहीं मांगी ऐसे उमन का हम तो मांग दे ना आओ के बार माफी मांगी। कैसे भैया आरोप लगा कि एक माफी मांगे नहीं हो ऐसे करके मांगू करके बोले हो लेकिन माफी नहीं मांगो इसे आरोप लगाते से बताओ सही बात है कि गलत बात है? बात ये है कि शुरू से मैं बता रहा हूँ मैं और मोर पत्नी जुन्ना घर से आवाज जो हम लोग मोदी के द्वारा दिए गए शासन के द्वारा वो घर में जाते रहे हम 9 बजे 9 बजे के आसपास जात रहे तो बड़कू संतोष भुवन असमनी शराब पियत बैठे रहे। मैं कुछ दूर में रहे ये पहली मोड़ से आगे रहे कुछ दूर में रहे तो अब जैसे भी बकत अकत रही लन पंते महिला बोलिस कि महू गाँव के बेटी बहू हूँ भाई मैं नाकत हूँ अभद्र शब्द तो मत करो तो उम कहिन के 7 रुपया यादव रहता तो नहीं जाओ घर में झुब्बे अकेला दुकेला तोल पाबो जान सहित मार के फेंक देबो। ये शब्द बोली तो मैं एला बोली बड़कू साहू संतोष साहू भुवन साहू असमनी साहू ये सब दल बोली तो मैं कम पहुंच गया। तो अब भाई एक सब दल बोलत किसी पति पत्नी ला तो ये पति है तो बर्दाश्त नहीं कर सके कुछ न कुछ ऐसे बात करें तो साहू समाज हम एकता है कह के जाके मोर नाम लेके भाई दर्ज करवा दी भाई दर्ज करवाइन तो मोर चलान होगा मैं जमानत कराएं तहसील करियाला ले तहसील करियाला में बोली तहसीलदार जमानत करा पहले कही माफी मांगता मैं हो झगड़ा 4 जन से वो माफी मंगवाए कम से कम 50-60 साहू में 3 बार मैं माफी मांगे हाथ जोड़ के कि भाई मोर से हो गया गलती मोला विवाद नहीं करना है मोला माफ करो उसका मैं जमानत दे बाद उमन गाँव में जाके प्रताड़ित करत है कि हर साहू के पाँव पकड़ के माफी मांग या न तो जीवन खान नहीं देना गाँव नहीं रह सका जैसे धमकी चमकी दे तो वही पीड़ित हो करके हम एसपी साहब के पास पहुँचे हैं। रहे बात तो ही मन वीडियो बनाया हो शराब बेचते दुनिया बेचते शराब तो स्वयं बड़कू बेचते नहीं हमन जिन बताई 16 बना हमू बताते हैं ना सर सेम गांव में सट्टा जुआ शराब सब होते हैं एक राउत नहीं करते फिर पूरे साहू के बीच में 2% यादव का कर सके सर 2% यादव का कर सके आप देख लो खोल के मीडिया के सामने धमकी दिए है कि हम चाहते हैं 95% साहू तो कानून हाथ में लेकर हम मारपीट भी कर सकते हैं। जब मीडिया के सामने में इतना बड़ा गुंडागर्दी कर सकते हैं तुम 95% साहू का नहीं करत हो गाँव में हम 2% राउट का कर सकते हैं साहब। तो हमारे गुहार न थाना सुनिच न कोई सुनिच और उल्टा जमानत में छूटे के बाद हाथ जोड़वाले हाथ जोड़वाए के बाद फिर कहते हैं गाँव में आकर हाथ जोड़े सबके तो ये कानून अपराध है। मैं कहता हूँ सर मैं तो अपना कर्म के दंड भोग चुका हूँ और दंड भोगने के बाद अब कौन सा दंड मोला देने चाहते हैं भगवान मालिक जाने। रहे बात गरुआ गाय छेरिया बोकरी चराते हैं खेती कार में जाकर चेक कर लिया जाए मोर पास कतकनक गरुआ है कतकनक छेरिया है
प्रशासन से पूछ ले, मोर घर में छापा मारे गए हैं, उनकर कहने पर के जिसके कहने पर मारे गए छापा। एक बार भी मुझे शराब और गांजा में कहीं मुजरिम हूँ मैं थाना में तो मैं गुनाहगार हूँ, और नहीं हो तो जबरन मोर घर में पुलिस वाले आते हैं साहब छापा मारे ला, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोर भी तो इज्जत है। मनीष ने आरोप लगा कि वह शराब वराब भी बेचते, गांजा वांजा बेचते। खुलेआम बोला थे वो शराब बेचत है, गांजा बेचत है, पूरा गांव जाना थे कहते। भाई तो तुम 95% है तो जानी अच्छे, अब 2% का कर सकत है हम, और बीच में हम कुछ नहीं कर सकन। उल्टा गाली गलौज कर दी, उल्टा से जेल भेजवा दी, ओखर बाद माफी भी मंगवा ली। माफी भी तहसीलदार साहब सामने में है, तहसीलदार सामने के साथ हाथ जोड़वा 3 बार माफी मंगवाए हो, झगड़ा 4 जन संग माफी मंगवाए 50-60 आदमी पर। तब कौन सा स्थिति में फिर माफी मांगा? मैं अपन गुना के सजा भी भोगा था और फिर माफी भी मांग कहते, कौन ही स्थिति से मैं माफी मांगा? तो इसी यही गोहराए पर एसपी कार्यालय पहुंचे न भद्र शब्द मोर पत्नी बोल दी तो नहीं बोली, अरे रउताइन शत्रुपा तो नहीं अकेला दुकेला वो घर में रहतस तोल पाबो जान सहित मार के फेंक देबो। ये शब्द बोली दैया मैया बहनी बेटी। अब जैसे भी बोली, शराब पिए हुए आदमी भाई कुछ भी बोल सकते हैं। थाना प्रभारित में गए, हमन अपन शिकायत सूचना दर्ज करें, थाना प्रभारित साफ शब्द कह दे कि भाई जांच के विषय है, जांच के विषय है तो दोनों पक्ष से जांच के विषय होना चाहिए ना सर। एक को एफआईआर दर्ज चालान कर दे, अब एक के जांच के विषय है कि कभी तक कोई सुनाई नहीं करे। तो महिला है ना सर, हम 2% के हमारे कहाँ सुनाई हुआ है, इसीलिए गुहार लगा हम एसपी कार्यालय कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा भैया, वही गाँव क्या आप भी? नहीं, मैं इनका साढ़ू का रिश्ता हूँ। इन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये यादव लोग 2% में हैं, उन लोग 95% हैं। वो बात तो सब सही है, लेकिन इन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये है कि इन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वजह का इनको फंसाने की काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दारू बेचता है, गांजा बेचता है, ऐसा सब तो बोल रहे हैं उन लोग। लेकिन उन लोग इनसे मुझे पता चला है कि उन लोग खुद बेचते हैं, क्योंकि महिला अगर 9 बजे रात को इस घर से उस घर में जा रहा है तो ये महिला को अगर वो ये पीछे में था, इनको ये बताया मैं हमको, तो ये पीछे में था, ये मतलब पति है उनका, उन लोग पता नहीं थे। उन लोग बीच रोड में, गांव के जो बीच रोड में उन लोग शराब पी रहे हैं, इनको देखा, इनको अभी तो बताया इन लोगों ने, वही सब किए उन लोग। और इसमें अब वो कार्रवाई तो हुआ नहीं है कुंडा थाना में, तो एसपी ऑफिस आए हैं हम लोग। यादव समाज के जो मंदिर भी है, मेरे को जानकारी मिला है, यादव समाज के जो मंदिर है उसमें शराब वगैरह सब पी रहे हैं, वो राधा कृष्ण का मंदिर है, तो ये तो यादव समाज का अपमान कर रहे हैं उन लोग। तो ये तो नहीं चलेगा। हम लोग यही मांग करने आए हैं कि एसपी ऑफिस के पास, साहब के पास, कि उनको न्याय मिलना चाहिए, महिला को जो अभद्र जो बोले हैं। अच्छा भैया, वही गांव के आप भी है ना? एक आरोप और लगे रही कि गांव में जिन है यादव मन है, पूरा जिन खेत खार के जिन फसल हवा मोला जानबूझ के चराथे जगह। वो ठीक बात है, वो कहत रही से वो अच्छा लगी सो है तभी बोली से कि खेत खाला चराथे करके। तो मैं है वो जो वीडियो के माध्यम से जो देखे रहे मैं, वो वीडियो के माध्यम से वही साहू भाई मतलब जानकारी दे देता हूँ कि 95% साहू भाई है नहीं, ओमा 2% यादव, 2% ठाकुर और 1% का है निर्मलकर, है नहीं। तब 95% में 2% यादव मन ऐसे कर सकत है, आप मन मान सकत है बात ला कि कोई भी जो देखने वाला है वो साहू भाई भी है, वो मान सकत है कि 95% में 2% इतना बड़े अत्याचार कर सकत है। रहे बात चरी चरागन के, तो जो गौचर जमीन है, ये 95% जो साहू भाई है ना, ये गौचर जमीन ले कब्जा कर चुके हैं। कुछ % जमीन जिन है, जिनला 2% यादव भी मन करके रखे, कुछ % जो जमीन है ओला 2% ठाकुर भी है, वो मन रखे हुआ है। ऐसे कुछ % ऐसे नहीं कहूँ कि वो पूरा क्लियर है, कुछ सबो रखे हुए। 95% ही तो ये सब चीज करके रखे ना, गौचर जमीन दबा के रख दे, मरघटिया दबा के रख दे, है नहीं। ऐसे कोई जगह नहीं बचे। अब कहा था कि राउत मन चरी चरागन करते, तो हमर काम गरुआ गाय चराना, हमन राउतन, हमर वो खेती किसानी, फसल चराथे की सीधा फसल चराथे कथे। तो आज तक ठीक बात है, फसल चराथे तो कानून बने हैं,
शिकायत भी दर्ज हुआ है नहीं। जो बोला थे ना, कहा थे कि जो किसान जा थे देखा थे, फिर भी ओखर से कोई भय नहीं है कहा थे। आप मन मान सकत हो कि ऐसे के सामने में खड़े है ओखर बावजूद भी चला सकत है, तो देख के आवाज नहीं उठाबे। जिन 95% एसपी ऑफिस आ सकत है तो गुंडा थाना नहीं जा सकत है। आओ बोला थे कि राउत मन पैसा के बल में ये सब चीज ल करते तो घर कहना सत्य हुआ तभी कहा थे, लेकिन हमार तो वैसा कुछ नहीं है नहीं। आप मन जा सीधा उखर आरोप है कि यादव समाज से हम पूरा गांव परेशान है, या तो भगवान हमला उठाला या तो उखर खिलाफ कार्रवाई कराई से। मैं कल वो बुजुर्ग कहा थे मानत हमें सम्मान करत हो, हाथ जोड़त हो, काबर के 3 पीढ़ी तक वो जिंदा है। बोला मैं देख के ओखर पाँव परत हम है जाने कि 3 पीढ़ी वाले इंसान हम देख लें जिन 3 पीढ़ी तक जिंदा है, और जिंदा रह के 3 पीढ़ी तक के 95% जो साहू भाई है अत्याचार सहत आवत है, और 2% जो यादव है वो अत्याचार करत आवत है। अभी तक के गुंडा राज चलते है नहीं। जो 2% यादव है तो गुंडा राज चलते है, 95% मना आज तक के अत्याचार सहत है। एक ठुकाऊ आपके मन के वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि वो वीडियो में बोले गए रही से कि हाँ मन हाँ 95% साहू भाई हैं और 2% है। हम मन कानून ला अपन हाथ में नहीं लेना चाहत हन, हम लेना चाहबो तो कुछ भी कर सकत हन। तो जब 2% गुंडा राज करत है यादव मन हा, तो फिर 95% में तो ये शब्द आने नहीं रही से। जब तय नहीं गुंडा राज ल त डरत है, अत्याचार ल सहत हूँ कहत है, तो 2% फिर कैसे खुलेआम मीडिया के सामने मत धमकी देवत है कि हमन कानून अपन हाथ में ले भी सकत हन, मारपीट भी कर सकत हन। तो ये सोचने वाले विषय मैं साहू भाई से नम्र निवेदन करत हूँ कि बात में बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और बहुत ज़्यादा ध्यान दे के बाद जांच करे की कोशिश करे। मैं सरकार से और जो एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जिन अभी मामला चलत है साहू यादव के, ये मामला में कड़ी से कड़ी सुनवाई करे। ओखर बाद भी आओ एक ठुक नया अभी 6 तारीख के वही वीडियो के माध्यम से बताई गई रही से कि 6 तारीख के यादव मन के माध्यम से मार पीट के और गुंडागर्दी के वीडियो आए है। तो वो बात पर मैं बोलना चाहता हूँ कि वो यादव समाज के मंदिर रही से, और वो मंदिर एक यादव बस के नहीं है, समस्त ग्रामवासी या समस्त देशवासी सबों के मंदिर है। ऐसे नहीं कि यादव बना दिस तो पर्सनली उखरे है नहीं, लेकिन उमन का रख दिस के अपर राजनीतिक बना दिस, राजनीतिक ये बना दिस कि 2% यादव अब 95% हम, तो 95% 2% राउत मन हा, तो मन 95% में का कर सकत है। तो यादव समाज के मंदिर में जाके शराब के सेवन करिस, जेखर विरोध में मैं खुद गए रहा हूँ, ओखर विरोध में मैं खुद गए रहा हूँ कि बोले कि भाई ये मंदिर है, राजनीतिक या वाद विवाद जिन है ना बोला तोर हमारे मंदिर में ये सब चीज नहीं करना है नहीं। मंदिर में बोले कि शराब के सेवन नहीं करना है, ओखर बाद वो का कर लेबे। ऐसे ऐसे शब्द उपयोग करिस के जो करना है सो कर ले। तो मैं ओखर शराब के बाटल छीने, ओखर जो डिस्पोजल है और अन्य जो सामान लगते वहाँ है नहीं, वो सब सामान ला मैं जब तक करे हूँ। छीना झपटी में मोर सल्टा वल्टा फट गिरी से दर्द दुमड़ी दोनों हुए रहे, ओखर बाद हाथापाई भी हुए रहे, ओखर बाद जबरदस्ती ओखर में लूट लाट के मतलब कोशिश करके ओखर में सामान ले जब तक करके मैं कोटवार के माध्यम से थाना में भी लेके पेश करे हूँ, रिपोर्ट भी दर्ज कराए हूँ है नहीं। ते जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला जे साहू भाई कहा थे ना कि जातिवाद से विवाद है कि हमर आत्म सम्मान, हमर मान सम्मान हम लतेली कह के बोलिस ऐसे करके, तो ठीक बात है। मान लो जाए कुछ क्षण के लिए मैं मान लो कि चल कि बोल दिस है, वैसे तो कहा थे कि वो कि मोर पास वीडियो है मैं सुना सकत हूँ, लेकिन अभद्र है तेखर नाम से नहीं सुना। तो सिचुएशन ऐसे आगे है कि तोला सुनाने लगी है
तबे तो जानबो ना भाई के हकीकत में गलत करे के नहीं, बोले स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ओखर बाद हमर में जेन मंदिर के कहा था न तेन मंदिर के रिकॉर्डिंग है, और वही आओ अन्य उखरे साहू भाई जेन है तेखर गवाह भी है, आओ अन्य आओ ऐसे गाँव के गवाह है 30-35 में उखरे साहू भाई आदमी रही से हमन जाके जांच कर सकत है, कार्रवाई करवा सकते। जी, ग्राम तिलाई भाट थाना गुड्डा के जो है सदानंद यादव नामक एक व्यक्ति है, वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे और उनके द्वारा गांव के जो है बड़कू साहू उर्फ दयाराम साहू या अन्य लोगों के खिलाफ में मारपीट और अन्य चीज़ों की शिकायत दी है। शिकायत की जो है शिकायत गुड्डा थाना भेजी गई है, उस पर जाँच की जा रही है। जाँच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी।